नमस्कार। शुद्ध राजनीतिक युद्ध को समझने और समझाने वाले शो सत्ता के साथ मैं राहुल सिन्हा फिर आपके सामने हाजिर हूं। वैसे तो सत्ता को हासिल करने का कोई स्थायी फॉर्मूला अभी तक नहीं बना है, लेकिन आज हम शो की शुरुआत सत्ता पाने के कुछ समीकरणों के साथ कर रहे हैं। साम दाम दंड भेद यानी सत्ता, तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण और मुफ्त का वितरण यानी सत्ता, जाति, धर्म, क्षेत्रवाद और सहानुभूति का मर्म यानी सत्ता। तो आज बात उस सियासत की जिसमें राजनीतिक सहानुभूति का मतलब सत्ता होती है। बंगाल की सियासत में कल शाम से सहानुभूति का चैप्टर जुड़ा है। बीती शाम पर्चा भरने के बाद नंदीग्राम में कैंपेन कर रही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जख्मी हो गई। दीदी को यह चोट कैसे लगी, यह चोट अनजाने में लगी या जानबूझकर चोट पहुंचाई गई, बंगाल की राजनीति आज इसी सवाल के इर्द गिर्द सिमट गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोपों की झड़ी लगी हुई है। ऐसे में टीवी 9 भारतवर्ष के दर्शकों का यह जानना और समझना जरूरी है कि जब ममता बनर्जी जैसी राजनीतिक हस्ती को चोट लगती है तो उसके सियासी अर्थ क्या क्या होते हैं। क्या राजनेताओं की चोट का वोट से कोई कनेक्शन भी होता है? आइए शुरू करते हैं सियासत को समझाने वाला शो सत्ता। सियासत के सुपर शो सत्ता में आज उस गुत्थी से उलझेंगे और सुलझाएंगे जिसमें साम दाम दंड भेद की राजनीति का मतलब सत्ता होता है। आज बात उस सियासत की भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज का सवाल ध्यान से सुनिए। आज का सवाल है, चोट के बाद क्या ममता बनर्जी को सहानुभूति वोट मिलेगा? सवाल एक बार फिर से जान लीजिए। चोट के बाद क्या ममता बनर्जी को सहानुभूति वोट मिलेगा? आपको सवाल का जवाब टीवी 9 भारतवर्ष के ट्विटर पेज पर जाकर देना है। आप अपनी राय भी दे सकते हैं। आपकी राय और पोल का नतीजा शो के आखिर में दिखाया जाएगा। आप सवाल का जवाब हां, नहीं और कह नहीं सकते में दे सकते हैं। तो अपनी राय जरूर दीजिए और इस पर वोट पर अपने वोट देते रहिए, क्योंकि सवाल आज सबसे बड़ा यही है कि सहानुभूति से क्या वोट मिलेगा। और अब हम आपको पश्चिम बंगाल की मौजूदा राजनीति की 3 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें राजनीतिक सहानुभूति से जुड़े सवालों का विश्लेषण कर रही है। ममता बनर्जी कोलकाता के सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं। 2 दिनों तक वो डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगी। अस्पताल से ममता बनर्जी ने कहा कि अगर उनकी चोट सही नहीं हुई तो वो व्हील चेयर पर इलेक्शन कैंपेन करेंगी। दीदी पर हमले को लेकर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। तृणमूल और बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है। तृणमूल के मुताबिक ममता बनर्जी पर प्लान्ड अटैक हुआ है। वहीं बीजेपी बंगाल के कानून व्यवस्था के हालात का हवाला दे रही है। तो हम आपको ममता बनर्जी पर सियासत की सहानुभूति के आरोपों की पूरी डिटेल दिखाएं, ममता को लगी चोट के साइड इफेक्ट समझाएं। उससे पहले आपको बता दें कि नंदीग्राम में जब ममता बनर्जी को चोट लगी, वहां के चश्मदीदों ने उनकी गाड़ी के पोल से टकराने की बात कही थी। चश्मदीदों ने जिस गाड़ी के एक्सीडेंट की बात बताई, हमारे संवाददाता रविशंकर दत्ता ने उस गाड़ी का चारों ओर से मुआयना किया और जानना चाहा कि क्या उस गाड़ी पर किसी तरह की टक्कर थी या एक्सीडेंट का कोई असर हुआ है। आप खुद देखिए। इस वक्त मैं मुख्यमंत्री के घर के अंदर हूं और मुख्यमंत्री की गाड़ी आप देख सकते हैं, जिसका बात बार बार बोला जा रहा है। मुख्यमंत्री की गाड़ी के दरवाजे में धक्का लगा था। लो पोल से अगर धक्का लगता है तो यहाँ पे कोई स्क्रैच होना चाहिए। देखिए ये यहाँ पे है, कोई स्क्रैच नहीं है। और इसके बारे में पुख्ता उत्तर देंगे फिराद हाकिम, जो कि सारे प्रेस में कह रहा था। यहाँ एक लोहा का पोल था जिसके ऊपर धक्का लग के ये गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ। अगर पोल में दरवाजा लगता तो यहाँ पर कोई ना कोई स्क्रैच होता। आप देखिए यहाँ पर कोई स्क्रैच नहीं है। मुख्यमंत्री अपना पैर यहाँ पर रख के खड़ा हो गए थे और आदमी को नमस्कार कर रहे थे, उनसे संबोधित कर रहे थे। उस समय ऐसा हो सकता है जो कोई आदमी जबरदस्ती 2-4 आदमी आगे से ऐसा था इसको धक्का मारा, जो मुख्यमंत्री का पांव जो है वो बाहर है और ये टारगेट करके दरवाजा को बंद कर दिया गया।
तो देखिए बॉबी दा, इसके अंदर मुख्यमंत्री बैठते हैं, एक बार दिखाना चाहेंगे अपने कैमरामैन को। इसके अंदर मुख्यमंत्री बैठते हैं, खड़े थे और कल का फूल भी यहाँ पे देखिए गिरा हुआ है, लेकिन डोर पे कहीं पे कोई स्क्रैच नहीं है। एक्सक्लूसिव आपको ये दिखा रहा है कि ममता बनर्जी का गाड़ी के ऊपर कोई पोल से अगर धक्का लगता तो ये गाड़ी के ऊपर थोड़ा सा भी डेंट आता। और देख लीजिए मुख्यमंत्री का गाड़ी है, 4-5 नंबर, ये जो है 5555 मुख्यमंत्री का गाड़ी है, लेकिन इसमें अगर कोई धक्का लगता तो यहाँ पे डेंट होता, वो नहीं है। और ये सबसे बड़ा सवाल अब खड़ा हो जाता है कि अगर पोल से धक्का लगा, किसी से धक्का लगा, मुख्यमंत्री आगे जा रहे, गाड़ी से धक्का लगता तो वहां पे जरूर इसका कुछ ना कुछ डेंट आता। फिलहाल हाकिम खुद कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई डेंट नहीं है, हम भी देख रहे हैं यहाँ पे कोई डेंट नहीं। तो आखिरकार किन लोगों ने धक्का दिया और कहां से धक्का लगा था, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। बॉबी दा, इसके बाद आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, इसी का हम मांग कर रहे हैं, पूरा जांच का मांग कर रहे हैं ईसीआई से। तृणमूल कांग्रेस पूरा इसका जांच का मांग कर रहा है और हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री का गाड़ी कहीं पे भी देखिए, ये साइड पे कहीं पे भी कोई स्क्रैच नहीं है, कोई स्क्रैच नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर धक्का किससे लगा, किसने धक्का लिया, इसको लेकर प्रश्न उठ जाता है। कैमरामैन अभिजीत के साथ रविशंकर, TV9 भारतवर्ष, कोलकाता। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।